कहानी की शुरुआत में हम गाड़ी में बैठे एक आदमी लियाम को देखते हैं जो अपने घर से दूर ही अपनी गाड़ी को पार्क करता है ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो यहाँ किस घर में रहता है, क्योंकि वो बहुत बड़े क्रिमिनल चार्ली के साथ काम करता है। लियाम चार्ली के बेटे कैल के साथ एक जगह पर जाता है जहाँ का बॉस कैल को बताता है कि मेरा कुछ माल आने वाला है जिसे तुम्हें गैम्ब्रो नाम के एक आदमी को डिलीवर करना है। कैल उसे बताता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा माल डिलीवर कर दूंगा। तब बॉस कैल से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये आदमी कौन है। कैल उसे बताता है कि ये मेरे डैड के साथ काम करता है, इसलिए अब ये मेरे साथ रहेगा मुझे काम के बारे में बताने के लिए। ये कहते ही वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद लियाम सीधा अपने बॉस चार्ली के पास जाता है। चार्ली लियाम से पूछता है कि मेरे बेटे काइल ने आज डील ठीक की है या नहीं। लियाम उसे बताता है कि हाँ, उसने डील ठीक की है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता काम सीख जाएगा। चार्ली उसे कहता है कि अब तुम जाओ और डॉक्टर से मेरा माल लेकर आओ। ये सुनते ही लियाम डॉक्टर के पास जाता है और उससे मेडिसिन का एक बॉक्स ले लेता है। तब लियाम डॉक्टर को बताता है कि आजकल मेरी दिमागी कंडीशन ठीक नहीं है, मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। डॉक्टर उसे बताता है कि अगर तुम्हारी ऐसी कंडीशन है तो तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, तुम अभी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और अपना चेकअप करवाओ। लियाम ये सुनते ही किसी अच्छी डॉक्टर के पास जाता है जो उसे बताती है कि तुम बॉक्सिंग करते थे ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग पर कोई ऐसी चोट लगी है जिसकी वजह से तुम सब कुछ भूलते जा रहे हो और अनकरीब तुम सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए अगर तुम्हारी फैमिली है तो ज्यादा से ज्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करो क्योंकि तुम्हारी दिमागी कंडीशन बहुत खराब है। ये सुनते ही लियाम अपने घर आ जाता है और अपनी बेटी डेजी को कॉल करके उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मगर उसकी बेटी उसे मना कर देती है। फिर लियाम अपनी बेटी से मिलने खुद उसके घर जाता है जहाँ वो अपनी बेटी के बेटे ड्रे से मिलता है। तब डेजी अपने बेटे को वहाँ से जाने का बोल देती है और वो जैसे ही वहाँ से जाता है तो तभी डेजी अपने डैड लियाम को कहती है कि तुमने तो मुझे छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा काम ही जरूरी था, जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर बहुत दूर चले गए थे, फिर अब क्यों आए हो। लियाम उसे कहता है कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया था तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मगर उसकी बेटी उसे कोई बात नहीं करती है और उसे वहाँ से जाने का बोल देती है। लियाम जी सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर लियाम कैल के साथ कैल के बॉस का माल डिलीवर करने जाते हैं तो रास्ते में कैल लियाम से पूछता है कि इस ट्रक में कौन सा माल होगा। लियाम उसे बताता है कि ट्रक के अंदर जैसा भी माल है हमें उसे कोई मतलब नहीं है, हमारा काम है इसे डिलीवर करना। तब वो उस आदमी गैम्ब्रो के पास पहुँच जाते हैं जहाँ वो ट्रक के अंदर ही बैठे होते हैं और वो लोग ट्रक के पीछे जो भी माल होता है उसे उतार लेते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उस ट्रक में और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं। तभी एक लड़की लियाम के पास आती है, उसे कहती है कि मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना है, प्लीज मुझे बचा लो। मगर वो लोग उस लड़की को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और लियाम वहाँ से सीधा अपनी बेटी के पास जाता है जहाँ वो ड्रे को देखता है जो फुटबॉल मैच खेल रहा होता है। मगर डेजी अपने डैड को देखकर वहाँ से चली जाती है। तब लियाम ड्रे को अपने साथ बॉक्सिंग सेंटर ले जाता है जहाँ वो ड्रे को बॉक्सिंग करना सिखाता है। फिर लियाम उसे उसके घर के बाहर छोड़कर कहता है कि अपनी मॉम को नहीं बताना कि तुम मेरे साथ है वरना वो तुम पर गुस्सा करेगी। ड्रे उसे कहता है कि ठीक है, मैं मॉम को नहीं बताऊंगा। ये कहते ही वो अपने घर चला जाता है। फिर लियाम उसी आदमी गैम्ब्रो के पास जाता है और उसे कहते हैं कि कल जो लड़कियां आई थी मैं उनमें से एक लड़की से मिलना चाहता हूँ जो अभी छोटी है। तभी गैम्ब्रो उसी छोटी लड़की को बुलाता है जो लियाम को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है जहाँ लियाम उसे बताता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। कल तुमने मुझसे हेल्प मांगी थी तो बताओ मैं कैसे तुम्हारी हेल्प करूँ और तुम्हें यहाँ से आजाद करवा सकूँ। वो लड़की उसे बताती है कि तुम गैम्ब्रो को मेरे बदले में $20,000 दे तो वो मुझे आजाद कर देगा। लियाम उसे कहता है कि इतने सारे पैसे तो मेरे पास नहीं है, इसलिए शायद मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है तो रास्ते में लियाम का बॉस चार्ली उसे कॉल करके बताता है कि फादर के पास मेरे $20,000 है, वो लेकर अभी मेरे पास आओ। ये सुनते ही लियाम फादर के पास जाता है और फादर उसे $20,000 देकर वहाँ से जैसे ही जा रहा होता है तभी उसे कोई गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। लियाम वो देखकर समझ जाता है कि कोई यहाँ है जो उसे भी मार देंगे, इसलिए वो बड़ी होशियारी से आगे बढ़ता है और एक आदमी पर अटैक करके उसे वहीं बेहोश कर देता है। और वो जैसे ही अपनी गाड़ी में जा रहा होता है तो तभी उसे एक आदमी गोली मारता है मगर वो बच जाता है। तभी लियाम अपनी गाड़ी से उस आदमी को टक्कर मार देता है जिससे उस आदमी की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। लियाम उसके पास जाता है और उसे अपनी गन पैंट पर रखकर कहता है कि बताओ तुम्हें किसने मुझे मारने के लिए भेजा था वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो आदमी डरकर उसे बताता है कि एक आदमी है जो बहुत खतरनाक है और मैं नहीं जानता कि उसका नाम क्या है, मैं बस इतना जानता हूँ कि उसकी गर्दन पर मकड़ी का एक टैटू बना हुआ है, उसी ने हमें यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेजा था। लियाम ये सुनते ही सीधा अपने बॉस चार्ली के पास जाता और उसे $20,000 दे देता है। लियाम चार्ली को बताता है कि कुछ लोग थे जो मुझे मारना चाहते थे और इसी बीच फादर भी मारा गया है, आखिर वो लोग कौन हो सकते हैं। चार्ली उसे कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते ही वो अपने घर चला जाता है और लियाम भी अपने घर चला जाता है जहाँ वो अपनी बेटी डेजी को देखता है जो उसे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि आपकी दिमागी कंडीशन बहुत खराब है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो क्योंकि तुम्हारी ऐसी
ऐसी कंडीशन नहीं है कि तुम अकेले रह सको, इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मगर लियाम उसके साथ जाने से मना कर देता है। डेजी उसे कहती है कि ठीक है, अगर आपको जब भी मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही लियाम की कंडीशन बहुत खराब होने लगती है, क्योंकि वो मकड़ी के टैटू वाले आदमी को याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन होगा, मगर उसकी दिमागी कंडीशन अब इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो सब कुछ भूलता जा रहा था। फिर सुबह को वो अपनी बेटी डेजी के घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी बेटी सामान पैक कर रही होती है। लियाम उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो उसे बताती है कि ये घर रेंट का था, मेरा नहीं, इसलिए घर के ओनर ने हमें यहाँ से जाने का बोल दिया है। लियाम ये सुनकर वहाँ से सीधा अपने घर चला जाता है, जहाँ वो काफी परेशान होता है कि अब वो अपनी बेटी की हेल्प कैसे करेगा। तभी वो अपनी गाड़ी में बैठकर यही सोचता है कि वो अपने बॉस चार्ली के पास जाकर उससे कुछ पैसे लेकर अपनी बेटी की हेल्प करेगा। वो ये सोचकर जैसे ही चार्ली के पास जाता है तो चार्ली उसे कहता है कि आज से तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी जगह एक और आदमी रख लिया है। लियाम ये सुनकर काफी दुखी हो जाता है। वो चार्ली को कहता है कि मैं कितने अरसे से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ और तुमने मेरे बारे में सोचा तक भी नहीं और मुझे काम से निकाल दिया क्यों। चार्ली उसे कहता है कि तुम्हारी दिमागी कंडीशन बहुत खराब है, इसलिए अब तुम मेरे साथ काम नहीं कर सकते हो, अब चले जाओ यहाँ से तुम। लियाम ये सुनकर दुखी होकर वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी वो उस नए आदमी की गर्दन पर उस मकड़ी के बने हुए टैटू को देखता है, जिसे देखते वो उस आदमी पर अटैक करके उसे वहीं बेहोश कर देता है। फिर लियाम अपनी गन निकाल कर चार्ली के पास जाता है, उसे कहता है कि इसका मतलब यही है कि तुमने ही उस दिन मुझे मरवाने के लिए अपने आदमी भेजे थे। ये कहते ही वो उसके बेटे कैल की टांग पर गोली मार देता है। चार्ली ये देखकर लियाम को कहता है कि तुम मुझे और मेरे बेटे को मत मारो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तब लियाम उसे उसकी तिजोरी ओपन करने का कहता है और चार्ली जैसे ही तिजोरी को ओपन करता है तो लियाम वहाँ बहुत सारे पैसे देखकर उसे बताता है कि ये सारे के सारे पैसे मुझे बैग में रख दो, जिससे चार्ली वो सारे पैसे बैग में रख देता है। तो उसी वक्त लियाम चार्ली को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। तब लियाम वो पैसों का बैग लेकर वहाँ से सीधा एक वकील के पास जाता है और उसे बहुत सारे पैसे देकर बताता है कि तुम इन कुछ पैसों से मेरी बेटी के लिए एक नया घर लेना और बाकी के पैसे तुम अपने पास रख लेना। क्योंकि वकील लियाम का दोस्त होता है, इसलिए वो लियाम को बताता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। ये सुनते ही लियाम गैम्ब्रो के पास जाता है और उसे $30,000 देकर बताता है कि मुझे इन पैसों के बदले में वो छोटी लड़की चाहिए, उसे मुझे दे दो, मैं उसे लेने आया हूँ। गैम्ब्रो उसे कहता है कि अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी। लियाम उसे कहता है कि क्यों। तब वो उसे उस लड़की की लाश दिखाकर बताता है कि मेरे किसी क्लाइंट ने इसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, मगर इसने मना कर दिया, जिसकी वजह से उस क्लाइंट ने इसे मार दिया था। तो उसी वक्त लियाम गैम्ब्रो को अपनी गन पैंट पर रखकर कहता है कि अब तुम उन सारी लड़कियों को आजाद करो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। गैम्ब्रो डर कर सारी लड़कियों को आजाद कर देता है और लियाम उन लड़कियों को पैसे देकर बताता है कि अब तुम सब आजाद हो और जल्दी से यहाँ से चली जाओ। तभी लियाम वहाँ गैम्ब्रो के एक आदमी को देखता है जो उसे गोली मारने ही वाला होता है, तो उसी वक्त लियाम उसे गोली मार देता है। तभी गैम्ब्रो लियाम को पकड़कर उसे बहुत बार खंजर मारता है, तो अचानक से वहाँ मौजूद एक लड़की गन उठाकर गैम्ब्रो को गोली मार देती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। लियाम उस लड़की को कहता है कि पैसे उठाओ और यहाँ से भाग जाओ। वो लड़की पैसे उठाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर लियाम अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर जाता है और अब उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो वहीं मर जाता है और इससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।